बागेश्वर धाम की एक क्लिप जो है बड़ी तेजी से वायरल हो रही है और वो है ये क्लिप। बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। ये क्लिप आपने भी सुनी होगी। दरअसल इस क्लिप में बात हुई है छूत की और इस तरह की चीजों की, इसलिए क्लिप जो है ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन सच ये है कि इस मात्र क्लिप के अंदर में तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसमें जो बागेश्वर धाम का वो महाराज है, धीरेन्द्र कुछ नाम है इसका, वो अपने आप को अछूत कह रहा है कि भाई हमें मत छुओ, हम अछूत हैं। अब शायद वो बुजुर्ग की वजह से कह रहा होगा, जो भी कारण है, तो यहां पे कुछ गलत नहीं है। अब बात जो असल में आती है या जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो क्या है कि ये आदमी 25-26 साल का लौंडा होगा कोई, और ये आदमी जो है बचपन से ही उसमें लगा हुआ है, क्योंकि इसके पापा भी इसी लाइन में थे। अब क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये खुद बोलते हैं ये ब्राह्मण हैं, अब इनका खाना खर्चा ही ये दान दक्षिणा और मंदिर के चंदे से चलता है। इनके पापा भी वही करते थे, ये भी इन्हीं का कहना है, मैं कुछ नहीं कह रहा। अब इनका ये भी कहना है कि जी भैया उस टाइम पे हमारी भगवान की कृपा नहीं हो रही थी, हम बहुत गरीब गरमान थे और पैसे वैसे थे नहीं, दान दक्षिणा मिलती नहीं थी, चंदा पंदा चलता नहीं था, तो फिर इन्होंने भी अपने जो है उन्हीं के साथ में लग के करने लग गए। 18 वर्ष की अवस्था में जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय, अति से ज़्यादा गंभीरमय, अति से ज़्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें, अच्छे वस्त्र। अब इन्होंने करते 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 आज इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। पैसा पैसा तो मैं कहता हूं बाढ़ आती है, बाढ़, बारिश नहीं होती, बाढ़ आती है पैसे की। अब इतना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, पहले के जीवन में और आपके में फर्क क्या है कि ऐसा क्या कर दिया इसने कि एक 26 साल का 27 साल का लौंडा इतना पैसा कमा रहा है, बाबा बना हुआ है एक धर्म का और ये सब चीजें कर रहा है। ऐसा क्या अलग किया? पहले इसके पापा पे इतना पैसा क्यों नहीं आया, जबकि वो भी मंदिर का करते थे, वो भी सब कुछ करते थे? क्या भगवान की कृपा हो गई? क्या भगवान की कृपा हुई है? चलो मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी फिलॉसफी। वो ये है, कृपा भगवान की नहीं हुई, कृपा लोगों की मूर्खता की हुई है। पहले इनके पास कुछ क्यों नहीं था? क्योंकि जो उसके पापा थे, पिताजी थे, वो अपना नॉर्मल तरीके से जैसे मंदिर में चीजें कराई जाती हैं तो उस तरीके से करते थे। शादी ब्याह में जाते होंगे या फिर जो घर का गृह प्रवेश, जागरण, ये सारी चीजें होती हैं उसमें जाते होंगे। अब इसने उस चीज को देखा कि अरे यार तो स्ट्रगल वाला फेज है, भगवान तो सुन ही नहीं रहे, अब क्या करें? इनको बहुत लंबा जीवन सफर रहा, संघर्ष किया, भगवान सुन ही नहीं रहे। फिर इन्होंने क्या काम किया कि लोगों को भगवान की सुनाने लग गए कि भगवान तुमसे ये कह रहे हैं। और जब ऐसा होना शुरू हुआ तो पैसा आया। अरे ये कैसे हो गया? इन्होंने और स्टडी किया कि कैसे हम पैसा निकाल सकते हैं। तो उसने क्या किया, फिर ये बीमारियां बताना शुरू किया। एक बार मैं इतना हंसा ना, किस बात पे? ये धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि मुझ पे हनुमान जी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, हनुमान जी का भक्त हूं, मुझे पता नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बैठा रहता हूं, बस ऊपर से आदेश आता है मन में, है ना, और जो हनुमान जी कहते हैं बताते हैं। अब मुझे हंसी इसलिए आई, ये आदमी के ऊपर में बालाजी की कृपा, हनुमान जी की, इतने बड़े भगवान, इतने शक्तिशाली भगवान की कृपा है, और ये कथा पंडाल में बैठ करके वहां पे लोगों की बवासीर ठीक कर रहा है, घुटने का दर्द ठीक कर रहा है, कोहनी का दर्द ठीक कर रहा है, घर के कलेश मिटा रहा है। और उपाय क्या? वही कि 2 ताने वहां चढ़ा दो, 2 रोटी वहां कर दो, 2 तिलक वहां लगा दो, इतने 21 ब्राह्मणों को भोज करा दो, इतने का ये कर दो, जिनकी कोई रिलेटिविटी है ही नहीं। उपाय भी वैसे, और काम क्या? ये काम। मतलब इतने बड़े, इतने शक्तिशाली भगवान की कृपा होने के बाद यह आदमी ये काम कर रहा है। ये तो मतलब डॉक्टर क्या करें? जॉब छोड़ दें? जॉब छोड़ दें फिर तो डॉक्टर, आयुर्वेद के हों चाहे आज की जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस है उसके हों, जॉब छोड़ दें, तुम ही ठीक कर दो फिर सारे लोगों को। गजब के आदमी है। तो फिर इसने क्या किया, इनको क्या समझ में आया कि लोगों को जितना इल्यूजन में ले जाया जाएगा उतना ये पैसा भर भर के आएगा, उतना ये भक्ति भर भर के आएगी। इनको ये टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। फिर इन्होंने क्या किया,
पहले तो ये मात्र थोड़ा बहुत बताते थे कि भाई ऐसा वैसा ये सारी चीजें, हालांकि बहुत बहुत कॉमन चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी बालाजी बुलू जी के कृपा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने नया कर दिया, हाँ ऐसा, माता निकाल, भूत निकालो, भूत निकालो, निकालो, मारो सेनापति, इसको कौन लगाया जाए, सेनापति तक्षण, तक्षण मारा जाए, उठा उठा फेंका जाए सेनापति, तत्क्षण आदेश है। और मार लगाई जाए, उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे, सिर में मारो उसके, और सिर में मारो इसके, और पागल करो उसे, आराम है। इसी के ऊपर पटको, इसी के, तुम लोग चलो दूर, तुम लोग चलो दूर, और मारो इसे, और मारो इसे। मतलब इसने ड्रामेटिक बना दिया। जो पहले तक आस्था थी, कथा वो वाचन कर रहा था, सारी चीज कर रहा था, अब उसको ड्रामेटिक बना दिया कि सामने वाला बंद जाए यहीं पे। एक आदमी होता है, उसमें कोई भूत पिशाच कुछ बता करके वो आता है, ड्रामे करता है वहां पे, मैं इसके अंदर हूं, मैं इसके अंदर हूं। ताज्जुब की बात तो ये है एक आदमी के अंदर में भूत आया हुआ है, लेकिन उसको बोलते टाइम माइक उठा करके ही बोलना है, ये बड़ा उसको पता रहता कि हाँ माइक, मैं भूत बेशक हूं लेकिन माइक उठा के तो माइक ही बोलूंगा। फिर ये क्या करता है, सेनापति मार लगाया, तक्षण, और कोड़े बजा दे, कोड़े कोड़े बजाओ, फिर फोड़ो, पटका उठा उठा के। अब ये सामान्य लोग तो कर नहीं सकते। अब उन लोगों ने जब इस चीज को देखा, वो भाई चले गए अगली दुनिया में, एक इल्यूजन में, कि अरे यार ये क्या कर देते हैं बाबा जी, है कोई चमत्कारिक शक्ति है इनके पास में, ऐसा कुछ है। और लोगों ने फिर भर भर के पैसा देना भी शुरू किया, सेवा लगानी शुरू करी, अपना भक्ति देनी शुरू करी, बीवी बच्चे देने शुरू किए, बीवी बच्चे मतलब कि पंडाल में भेजने शुरू किए, और सारी चीजें शुरू कर दी। और आज ये आदमी इतना पावरफुल, इतना सशक्त, इतना बड़ा राजनीतिक, इतना बड़ा धार्मिक, सामाजिक आदमी बन चुका है कि इस पे कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता। और यदि कोई कुछ बोलेगा तो इसके पास में हर चीज है, उसका समाधान कर सकता है। लेकिन ठीक है भाई, हम कब तक चुप रहें और कब तक रह सकते हैं? किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है, जादू चमत्कार, इन सब चीजों की तो बतानी तो पड़ेंगी ना। ये आदमी आज मजे ले रहा है, और पावरफुल बनाया किसने है? लोगों ने, जो उनकी मेहनत, गाड़ी मेहनत की कमाई है, उसको जा करके दे दिया। ये लो, ये लो, ये लो। मतलब अगर तुम पैसा देना बंद कर दोगे तो फिर बालाजी का इनका उपकार नहीं होगा, इन पर चमत्कार नहीं होगा फिर बालाजी का। चलो खैर भाई, भांति भांति के लोग हैं, और इतनी बड़ी भारत है, इतना बड़ा भारत है 135 करोड़ का। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आज यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं कि अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, बेकार है, कुछ नहीं, नौकरी वोकरी नहीं मिल रही, अरे बाबा बनो बाबा, और मौज लो, फिर मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आपने सुना होगा ये डायलॉग। तो आज ये हो रहा है, तो युवा इंस्पायर हो रहे हैं, नए नए युवा निकल रहे हैं साधु बनने के लिए, है ना। कोई किसी भगवान को लेके चल रहा है, किसी भगवान को, क्योंकि भगवानों की भी कमी नहीं है, 33 करोड़ भगवान है, तो कोई किसी को लेके चल रहा है, कोई किसी को, कोई गांव बेस एरिया में है, कोई शहर बेस में, कोई लोकल एरिया, कोई स्टेट पकड़ रहा है, कोई देश पकड़ रहा है, और कई लोग तो कई बाबा तो आउट ऑफ कंट्री भी है, जो वहां तक की पहुंच रखते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी जो है, ये लोग इस्तेमाल करके आज अपने आप को पॉपुलर बनाए हुए हैं, और देश के लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। मूर्ख मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो सारी चीजें, जो सारे उपाय या जो भी चीजें बताते हैं ना, वो अनरियलिस्टिक होती हैं, अनकनेक्टिव होती हैं, है ना। किसी को कर्जा उतारना है तो जाके 2 नारियल गंगा में चढ़ा दो और बोलो कर्जा दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, है। फला माता के उसमें जो है तेल चढ़ाई आओ, शिवलिंग पे दूध चढ़ाई आओ, कर्जा उतर जाएगा। हद है, हो जाएगा ऐसा? तो बस, तो हम तो फिर बैंक से हर महीने अपना जो है 10-10 लाख रुपए लेते रहें, और जाके 1 लाख रुपए का दूध और 50,000 का चुंदड़ी और 50,000 का ये चढ़ा दे, और बस कर्जा उतरा। मतलब 10 लाख लेके 2 लाख इसमें डाल दो, 8 लाख का प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये संभव थोड़ी है,
लेकिन ये लोग बताते हैं और मूर्ख हमारे लोग, मूर्ख लोग करते हैं, वो लगे हुए हैं। ठीक है भाई, लगे रहो, उतारते रहो अपने कर्जे, है ना। और फिर जब 1 महीने तक नहीं होता कुछ भी, 1 महीने बाद आता कर्जे देने वाला, और मारा 4.5 खींच कर पट, अब पैसे निकाल साले बनेगा। अब फिर वो क्या करे, यार बाबा जी ने तुमने कही ठीक, ये तो हुआ ही नहीं। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो 10,000 का कर्जा उतारने के चक्कर में वो 500 या 2,000 रुपये और दिया है वहां बागेश्वर धाम में, 10,000 कर्जा उतारने के लिए, उस उपाय को सुनने के लिए। तो भांति भांति के लोग, भांति भांति लोगों की रीति, और एक रीति ना जाने कब बन जाती है कुरीति। और ताज्जुब की बात तो यह है, लोग उस पर तब भी विचार नहीं करते। तो भाई समय है कि इन सब चीज़ों पे विचार किया जाए कि क्या ये बाबा लोग वास्तविक हैं, फर्जी हैं, धोखेबाज हैं, कौन है।